आपको खुश रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सारी चिंता तू मुझे दे दे, मैं तुझे आनंदित रखना चाहता हूँ। हमारा वो बाप है जो हमको कभी दुख में नहीं देखना चाहता। हाँ, दुख आएंगे, उसमें से हमें निकालेगा। एक बाप जो है, दुनियावी बाप, एक बच्चे को बहुत सारी चीजें सिखाता है। उसी प्रकार यीशु मसीह हमें दुख में अगर लेकर भी चले गए तो हम उसमें से कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे, हम कैसे उसे हरा पाएंगे, ये परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपका जो ध्यान है परमेश्वर के वचन पर लेकर जाना चाहूंगी। मार्क इसमें है, नया नियम है, मार्क की किताब, उसका हम 7 अध्याय निकालेंगे और हम 23 वचन पढ़ेंगे। मरकुस ये सब बुरी बातें मिला सबको? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये सब बुरी बातें हाँ। भीतर ही से निकलती है, हाँ। और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बस फिर से पढ़ो, कोई मराठी में पढ़ेगा है? मार्क का उनको हेल्प करो। 7 का 23। हाँ, पढ़ो। मरकुस 7 का 23। मत्ती के बाद मार्क है। हाँ, हाँ, पढ़ो। या सर्व वाईट गोष्टी आतून बाहेर निघतात व माणसाला भ्रष्ट करतात। या सर्व गोष्टी आतून बाहेर निघतात सब लोग यहाँ पे देखेंगे। हाँ, आतून बाहेर निघतात आणि व सर्वांना व माणसाला भ्रष्ट करतात। माणसांना भ्रष्ट करतात। हालेलुया। बहुत अच्छा लिखा है मराठी में। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, ये सारी बुरी बातें भीतर से ही निकलती और मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती। पूजा यहाँ देखो सभी लोग। हाँ, अभी हो गया। कौन सी बातें है ना? अभी आप इतना ही पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझेगा, इसीलिए हम 20 से पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ो 20 से। फिर उसने कहा, हाँ, फिर यीशु ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? दूषित बनाता है या उसको अशुद्ध करता है। तो फिर कौन सी बातें? हाँ, 21 वचन। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हाँ, विचार नहीं है, चिंताएं हैं। व्यभिचार बोला, बुरी चिंताएं लिखा होगा वहाँ पर। बुरे बुरे विचार लिखे। अच्छा, आपका और दूसरा है ना? जो मेरी बाइबल मैंने जो ली है वो लिखता है बुरे चिंताएं, बुरे विचार, हाँ, व्यभिचार, चोरी, हत्या, हाँ, परिस्त्रीगमन। बस उतना ही रुक जाओ। 21 वचन क्या लिखा है? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे चिंताएं, अगर सरल भाषा में लिखेंगे तो पढ़ेंगे बाइबल तो क्या लिखा है? चिंता है। यहाँ पर सभी लोग देखो, मेरे पीछे बोलो चिंता। कौन सी चिंता है यहाँ पर? बुरे चिंता है ना? बुरी चिंता कैसी होती है प्रीति सिस्टर? चिंता तो चिंता होती है ना, अच्छी चिंता भी होती है। अरे मेरे बच्चों को मैं अच्छा पालूंगी, अच्छा एजुकेशन दूंगी। बुरी चिंता भी होती है ना? बुरी चिंता ये होती है कि मैं आज चर्च जाने का दिल नहीं है मेरा, मान लो चर्च जाने का दिल नहीं है, वो बुरी चिंता आ गई। क्योंकि परमेश्वर के घर में तो तुम्हें अच्छे ही सिखाया जाएगा, प्रभु की उपस्थिति में तुम तो अच्छा ही बनोगे, वो एक चिंता है ना? बुरी चिंता कि मुझे ये वाला चीज चाहिए। मतलब मान लो कोई ड्रिंक करता है व्यक्ति, उसको बुरी चिंता क्या, उसको ख्याल क्या रहता है? मेरे पास पैसे नहीं, मुझे ड्रिंक करना है, या मुझे अभी आज मिला नहीं ड्रिंक करने। वे विचार करने वालों को आज मुझे गलत काम करने को नहीं मिला, चोरी वालों को वैसे, वो बुरी चिंता है। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम्हारे भीतर से क्या आ रही है? बुरी चिंता है। फिर बोलो वे विचार, है ना? वे विचार तो बहुत सारी चीज होती है। वे विचार वो होता है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने पिछली बार बताया था कि एक जो लड़का या लड़की
अगर वो जेंट्स लेडीज को देख ले या लेडी को देख ले, वो आंखों से देख ले, तो यीशु ने कहा उसने मन में ही व्यभिचार कर लिया। उसके पास वो जाकर जरूरत नहीं है कि वहां पे व्यभिचार करे, नहीं, आंखों से ही व्यभिचार कर लिया। या लड़की ने कोई लड़की को देखा, उसने आंखों से ही व्यभिचार कर लिया। परमेश्वर कहता है तुम कौन से व्यभिचार कर रहे हो, आप मेरी तरफ देखिए, कौन से व्यभिचार कर रहे हो, है ना। हम ये व्यभिचार करते कि हम कलीसिया में आने के लिए कुड़कुड़ा रहे, प्रार्थना करने के लिए कुड़कुड़ा रहे, या घर में आज अभी नहीं थोड़ी देर बाद प्रार्थना करूंगी, है ना, वो व्यभिचार। क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरी कौन हो, वधू हो। और परमेश्वर कह रहा है जब तुम वधू हो, दुल्हन हो, तो अपने पति के साथ रहना चाहिए ना, हाँ या नहीं, अपने पति के साथ रहना चाहिए। हमारे पति यानी यीशु मसीह ने यशायाह की किताब में कहा तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब हम प्रार्थना करते तो क्या बातचीत कर रहे, हम यीशु से बातचीत कर रहे, हम अपने दुल्हे से बातचीत कर रहे, उसके साथ समय बिता रहे। और हमारा वो संबंध जो है, हमारा जो समय है, वो बहुत प्योर है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है। तो जब भी आप प्रार्थना के लिए बैठते तो आप परमेश्वर के साथ बैठ रहे हो, आपके बाजू में बैठा है यीशु मसीह। अगर आप ग्रुप में बैठ रहे, आज मान लो हम लोग यहाँ पे ग्रुप में बैठे, तो यहाँ पे यीशु मसीह बैठे हैं, यहाँ पर आपके बाजू में ही है परमेश्वर। हालेलुया। वही हमको एनर्जी देते हैं, यहाँ पर हम तीनों आके खड़े होते हैं ना, हमको वही एनर्जी देते हैं कि हम लोग आपके सामने, कभी आप हमको दुखी नहीं देखोगे, हमेशा हमको आनंदित देखोगे। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ही दुखी हो गए तो हमसे क्या मिल रहा है आपको, आप बोलोगे यही अपनी इतना रोना रो रही है हमारा कब ठीक होगा। फिर आप लोग को वो मैं विश्वास नहीं परमेश्वर का बता पाऊंगी कि देखो परमेश्वर हमारे साथ है, तो वो परमेश्वर आपके भी साथ है। हमें वो भी व्यभिचार नहीं करना है। परमेश्वर क्या कह रहा है, वो व्यभिचार कहाँ से आ रही, तुम्हारे अंदर से आ रही कि अभी मैं थोड़ा सो लेती हूँ, बाद में प्रार्थना करूंगी, अभी थोड़ा आज मुझे टाइम नहीं है, मैं अभी पहले घूम लेती हूँ, फिर बाद में प्रार्थना करूंगी। ये वाली चीज होती है ना, वो एक व्यभिचार है। ये अलग प्रकार का व्यभिचार है जो हम हमारे परमेश्वर से, हमारे दूल्हे से हम अलग हो रहे हैं। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, तीसरा जो है, पहला है क्या है, बुरे बुरे चिंताएं, दूसरा क्या है बोलो, व्यभिचार, तीसरा है चोरी। चोरी क्या लिखा है, परमेश्वर के हम लोग चोरी कर रहे हैं, हम परमेश्वर में वही चोरी कर रहे, समय नहीं दे रहे प्रभु को, वो एक चोरी हो रहा है। हम परमेश्वर के खिलाफ जा रहे, वो एक चोरी हो रहा है। हम परमेश्वर का वचन नहीं मान रहे, हमें सब मालूम है, लेकिन वो एक चोरी हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है हत्या, और फिर परिस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, ये जो है ना सब मनुष्य को अंदर से आती है। दुष्टता है ना, दुष्ट बन जाता है कभी कभी। आप देखते हो ना, आपके बच्चे कभी घर में एक दूसरे से झगड़ा करते, उनका फेस, लास्ट टाइम बताया था ना, उनका फेस चेंज हो जाए, ऐसा लगता है ये आज ही एक दूसरे को खत्म कर देंगे, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन, मेरा भाई सब कुछ कर रहे थे, और अभी ऐसा लग रहा है एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कह रहा है कि व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्री गमन, लोभ, जो हमारे अंदर लोभ आता है, उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। हालेलुया। लोभ, हर एक चीज को देखकर लोभ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, दुष्टता और छल, जो हम छल कपट करते, लूचपन और कुदृष्टि और निंदा, हम एक दूसरों की निंदा करते रहते, हम अपने परमेश्वर की निंदा करते, हम कलीसिया नहीं जाएंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, हम निंदा कर रहे। दूसरे लोग क्या देखेंगे, दूसरे लोग क्या देखते हमें परमेश्वर नहीं देख रहे, इसलिए हमें चुप रहना है। मैंने कल किसी को बात समझाई, मैंने कहा कि अगर ठीक है, अगर आपके हस्बैंड ऐसा कर रहे तो आपका काम है आपके बच्चों को समझाना कि नहीं, तुम अपने पापा को कुछ नहीं बोल सकते, है ना, ये हमारा मैटर है। मान लो एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है और हमको गुस्सा आता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो आता था, अभी बहुत परमेश्वर ने मुझे एकदम परमेश्वर ने नम्र किया है। मेरी माँ को क्यों मारा, मेरी मम्मी को क्यों मारा, तुमको खत्म ही कर दूंगा, ऐसा फिर डर बाप का निकल जाता है। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आई तब मुझे बाप का कदर समझा। भले ही मेरे पिताजी परमेश्वर से दूर है ना, जानते हुए भी दूर है, लेकिन मैं आदर करती हूँ। लेकिन बुरा काम करने को बोलेंगे यीशु को छोड़ दो, तो नहीं, ये नहीं कर सकती, ये मेरे वो परवरदिगार के खिलाफ है, वो उस पिता के खिलाफ है।
हालेलुया। तो मैंने वो जो मेरी बहन है उसको उनको मैंने बात समझाई कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना। वो बोलेंगे कि मैं मारूंगा, नहीं, ये गलत हो जाता है। ये परमेश्वर के वचन के टोटली विरुद्ध है। अगर हम उसको भड़का रहे, नहीं इसने मुझे मारा है तेरे पापा ने, और फिर वो बच्चे गुस्सा करते हैं, फिर वहां पर क्या हो गया, हमने उनको सिखा दिया, हमने निंदा करी। वैसे सेम हमारे पिता की हम निंदा करते जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, हम वो निंदा करते, अभिमान और मूर्खता निकलती। क्या लिखते हैं, मूर्खता। हमारा मूर्खता बहुत ज्यादा होता है, हमें समझ नहीं आता, हम मूर्ख बन जाते कहीं पर भी। मेरे लोगों को ज्ञान की कमी की वजह से वो मूर्ख बन जाते हैं, तो हमको उसका इतना ज्ञान नहीं, हम मूर्ख बन गए। हालेलुया। वो तो मेरी उदाहरण मैंने मेरा एग्जांपल दिया, आप लोग को तो कितना शैतान मूर्ख बनाता होगा और आप बन जाते होंगे। हालेलुया। शायद शैतान आपके कान में आके कहता है आज मत जा चर्च, कुछ नहीं होता, तेरा बॉडी पेन हो रहा ना, बैठ जा घर में, बैठ जा घर में, थोड़ा लेट चली जा, सब खत्म हो गया, है ना। शादी एक लड़की की होगी, बारात दरवाजे पर है और वो अभी तक मेकअप कर रही है, मुहूर्त निकल रहा है उसका, होगा क्या शादी? नहीं होगा। हमारे परमेश्वर के साथ मिलने का एक समय है, वो समय ही चला गया तो फिर हम तो मूर्ख बन गए। परमेश्वर क्या कह रहा है, सो मतलब आपको, और फिर 23 वचन क्या कहता है, ये सब बुरी बुरी बातें जो भीतर से ही निकलती है, मनुष्य के एक अंदर से निकल रही है। हम सब मनुष्य, हमारे अंदर से वो बुरी बातें निकल रही है और मनुष्य को दूषित कर रही है, अशुद्ध कर रही है। लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे, 24 वचन पढ़ो। फिर हाँ। वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया। फिर वह कौन, यीशु मसीह वहां पर था, वो लोगों को क्या बता रहा है, तुम्हारे भीतर से गंदगी निकल रही, तुमको अशुद्ध कर रही है। यीशु मसीह वहां पर बोलते बोलते उठकर कौन से देश में गया, सुर और सैदा। बोलो सुर और सैदा के, जहाँ पे सब सारे परमेश्वर को नहीं जानते थे, बोलो यीशु को नहीं जानते थे, वहां पर गया। फिर वहां पर क्या लिखा है, पढ़ो। और एक घर में गया, और एक घर में गया, यीशु मसीह वो देश में जाकर कहाँ गया, एक किसी के घर, मान लो प्रीति सिस्टर के घर में यीशु मसीह गया। फिर क्या हुआ, और चाहता था, और परमेश्वर दिल में क्या सोच रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि मुझे कोई देखे ना कि मैं प्रीति के घर में जा रहा हूँ, क्योंकि घेर लेते थे ना लोग यीशु मसीह को, सब लोग घेर लेते थे, मेरे घर आओ, मुझे ठीक करो, मुझे ठीक करो, है ना। तो परमेश्वर क्या चाहता था यीशु मसीह, कि मैं अगर जा रहा हूँ कोई घर पर, कोई किसी को पता ना चले, फिर कि कोई न जाने, हाँ, परंतु वो छिप न सका। लेकिन यीशु मसीह सोच रहे और ये चाहत, अपनी चाहत रख रहे कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मुझे कोई देखे ना, मैं छुप जाऊं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं छुप जाऊं, परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर, लेकिन वो छुप नहीं सका। बोलो यीशु मसीह छिप नहीं सका। हाँ, फिर क्या हुआ, और तुरंत एक स्त्री, हाँ फिर रुक जाओ, यीशु मसीह छुप नहीं सका। यहाँ पर ये जो वर्ष है ना, 24 वर्ष, यीशु मसीह किसी के घर में जा रहा है और चाहता है कि कोई देखे ना, लेकिन यीशु मसीह छिप नहीं सका। हाँ अनीता, यीशु मसीह छिप नहीं सका। ये हमको समझाने के लिए प्रभु ने ये वर्ष को डाला है, क्योंकि ऊपर वाला जो चीज है, क्या लिखा रहा है कि ये बुरी बुरी चीजें हैं, चोरी, हत्या, व्यभिचार, परिस्त्रीगमन, निंदा, लुचपन, दुष्टता, व्यभिचार, ये जितनी चीजें हैं आप लोग के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, बोलो मेरे अंदर होती है ना, ये अंदर होती है, ये छिपती नहीं, बाहर आती ही है। कितना भी आप लोग बोलो मुझे गुस्सा नहीं आता, अभी मैं ठीक हो गई हूँ, ये वो, जैसे मैंने बोला ना मुझे गुस्सा नहीं आता। हाँ, गुस्सा कब आएगा, जब मेरे खुदावन की निंदा होगी, जब परमेश्वर के लोगों को आदर नहीं मिलेगा, जब परमेश्वर के नियम को लोग फॉलो नहीं करेंगे, तब मुझे गुस्सा आता है। और वो गुस्सा अच्छा है, जायज है, क्योंकि आप लोग को सिखाया जाता है और आप लोग को मूर्ख बनाता है शैतान। तो हमारा काम है आपको बताना। हालेलुया। मान लो शरद ब्रदर अपने बेटे को कोई बात के लिए चिल्ला रहे और वो सोच रहा है कि मेरे को चिल्लाते रहते, लेकिन उनको मालूम इससे इसका नुकसान है, इससे उसका नुकसान है, क्योंकि उन्होंने देख लिया, जिंदगी उतना जी लिए। तो वो टाइम को जब आ रहा है, वो प्रांजल वो आ रहा है, तो उसके पापा बताते ये मत कर, तू खड्डे में जाएगा,
नहीं सुन रहा है, फिर गुस्सा करेंगे, शायद मार भी पड़ेगी उसको। हालेलुया, मार भी पड़े, क्योंकि उसके पिता ने देख लिया कि आगे इसका नुकसान है। वैसे हमारा काम है, अगर परमेश्वर का आदर नहीं होगा, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया जाएगा, तो हमें गुस्सा आएगा। और गुस्सा इसीलिए आएगा कि आपको बात सुनाया जाएगा, आपको ताड़ना मिलेगी। हालेलुया, मैं बहुत लोगों को ताड़ती हूँ तो मेरे से खफा हो जाते, मैं खुद की नहीं हूँ तो मेरा काम है, मैंने चिल्लाया तो वह आपके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने नरक से बचाया आपको, पास्टर ने नरक से बचाया आपको। ये नहीं कभी सोचना कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैं भी कई बार ऐसे सोचती हूँ, मुझे हमारे जब परमेश्वर के सेवक चिल्लाते, सोचती हूँ कि मेरी बेइज्जती कर दी मेरी छोटी बहनों के सामने। बाद में मुझे समझ में आया, अगर मुझे चिल्ला रहे, ये लोग सुधर गए, है ना, एक तीर से हो गया, वो समझ गई। मैं बोली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मुझे समझ बढ़ा रहा है मेरा। तो हमारा समझ तो कहाँ, इतना कुछ नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि ये हमें बताने के लिए प्रभु कह रहा है कि वो एक घर में जा रहा है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह छिप नहीं सका, वो प्रकट हो गया, वो सबके सामने दिखाई देने लगा। वहां पे हल्ला हो गया, वहां पे बातचीत होने लगी, अरे यीशु आए अपने गांव में। हालेलुया। वैसे ही एक मनुष्य के भीतर जब चीज होती है, कोई बुरी चीज होती है, वो बाहर निकलेगी, है ना, वो क्या होगी, बाहर निकलती है, वो छुपती नहीं है। क्यों नहीं छुपती? देखो यहाँ पे दो चीज मैं आपको बता रही, एक मनुष्य का घर जो हम मंदिर है परमेश्वर के, इसके अंदर क्या है, ये सारी बातें भरी हुई होती, ये छुप नहीं सकती है। दूसरा घर में आपको बता रही हूँ, यीशु मसीह घर में जा रहा है, वहां पर यीशु छुप नहीं सका और प्रकट हो गया, वो लोगों को दिखाई देने लगा। तीसरा घर में आपको बताती हूँ, बोलो 25। हाँ, और तुरंत देखो यीशु मसीह वहां पर सबके सामने जाहिर हो गए, छिप ही नहीं सके। घर के बड़े बड़े थोड़ी ना मकान थे वो टाइम के, छोटे थे, छिप नहीं पाए, बाहर आ गए, सबको पता चल गया यीशु मसीह आए वो गांव में। और तुरंत देखो क्या होता है, फिर एक स्त्री बोलो, एक स्त्री, हाँ, जिसकी छोटी बेटी में है ना, अशुद्ध आत्मा थी। क्या था उसके अंदर? अशुद्ध आत्मा। हाँ, फिर उसकी चर्चा सुनकर आई। किसकी चर्चा सुनी वो औरत ने? यीशु की चर्चा सुनी, वो गांव में यीशु आए हैं। हाँ, फिर और उसके पांव पर गिरी, यीशु मसीह के पैरों के पास गिर गई और कहने लगी, खुदावन मेरी बेटी को बचा लो, चलो मेरी बेटी को बचा लो, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। एक माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती, भले उसके अंदर दुष्ट आत्मा भी है, तो भी वो उसको ठीक करने के लिए बहुत जगह जाएगी। ठीक वो महिला जो एक माँ है, अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत जगह गई है। यहाँ पे वो सीन होता है, वो यीशु के पास आती तो यीशु मसीह एकदम बोलते, मेरे बच्चों का खाना मैं दूसरे बच्चों को नहीं दूंगा। यीशु मसीह एकदम बोलते, मेरे बच्चों का जो खाना है, मेरे लोगों का खाना मैं दूसरों को नहीं दूंगा, है ना। वो पता है क्या बोलती है, खुदावन मैं कुत्ता हूँ, है ना, वो परमेश्वर उसको कुत्ता बना देते हैं, वो बोलती है ठीक है मैं कुत्ता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मेरे बच्चों का खाना मैं कुत्तों को नहीं दूंगा। किसको बोल रहा है ये? विधर्मी स्त्री को बोल रहा है, वो स्त्री को जिसके बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा भरी हुई है। यीशु मसीह बोल रहे हैं ऐसा। अभी आप बोलोगे यीशु मसीह प्यार करते, अगर पूजा को मैंने बोल दी ब्लडी फुल बोल दिया मैंने, मान लो, तो बोलेगी मेरे को गाली दिया। ब्लडी फुल का मतलब तो खून चूसने वाले लोग, है ना, मतलब दांत को ऐसा चुबाकर खून नहीं चूस रहे लोग। कैसे चूसते मालूम है क्या? बोल बोल कर, तकलीफ दे देकर, उसको कहते खून चूसना। मेरी एक ये थी बॉस थे, वो बहुत ज्यादा ये करने की, ऐसा लगता था कि हम भी, मेरे में कुछ भी नहीं है। हालेलुया, ये कितना खून चूसते, उसको ब्लडी फुल कहते हैं ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे बच्चों का खाना मैं कुत्तों को नहीं दूंगा। वो भी तो इंसान थी, वो भी तो परमेश्वर की बेटी थी, लेकिन परमेश्वर ने पहले हमेशा अपने लोगों पर ध्यान दिया है। हालेलुया। वो बताया क्या बोलती, एकदम साधारण शब्दों में बोलती, यीशु मसीह मालिक का जूठन भी कुत्ते ही को मिलता है। सोचो, अगर मैं खाना खा रही हूँ, मैंने डॉग को पाला है, तो मेरा जूठा दे दे तो खा लेगा। और क्या बोलती है कि जो मालिक के मेज का गिरा हुआ जो नीचे, उस पर हमारा अधिकार है ना। आप नहीं बोल सकते प्रभु वो मेरा अधिकार है, वो जूठन तो मैं लूंगी,
कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर से जो ब्लेसिंग मिलने वाली थी, जो छुटकारा मिलने वाला था, वो मुझे मिल सकता है। अगर इसी वो स्त्री ने कहा कि परमेश्वर जो मालिक के मेज का जूठन है वो कुत्तों का ही अधिकार है, वो उनको मिलना ही चाहिए। हालेलुया। इस बात से यीशु मसीह बहुत प्रसन्न हुए और यीशु मसीह ने कहा, जा तेरी बेटी चंगी हो गई। और जैसे जाती है उसकी बेटी, दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर भाग गई रहती है। हालेलुया। यीशु को जाना नहीं पड़ा, उसके विश्वास ने दिखा दिया कि इसको कितना विश्वास है, जूठन भी खाने के लिए रेडी है। ऐसे लोग मुझे चाहिए। कहने का मतलब 3 घर में आपको बता रही, एक मनुष्य वो बता रही जिनके अंदर से ये दुष्ट चीजें निकल रही है, जो अंदर भरी होती है। दूसरा परमेश्वर हमको दिखा रहा है कि वो जो घर है, वो घर में से यीशु मसीह छुप नहीं सका, बाहर वो प्रकट हो गया। तीसरा है वो अशुद्ध आत्मा से भरी हुई लड़की है ना, अशुद्ध है उसकी पूरी बॉडी। अशुद्ध आत्मा से जो पीड़ित रहता है ना, आप उसके नजदीक भी नहीं जाते हो। जैसे हम जा सकते हैं, हम लोग, हमको अधिकार है, परमेश्वर यीशु के नाम से हम उनको डांटते हैं, वो लोग निकल जाते हैं। आप लोग नहीं जा पाओगे, आप लोग को डर लगेगा। हालेलुया। क्योंकि अभी तक अधिकार नहीं मिला है। और वो दुष्ट आत्मा, सोचो, एक माँ पूरी दर्द में है अपनी बेटी की वजह से, उसके अंदर जब दुष्ट आत्मा आता होगा ना, पूरे घर को उसने क्या किया होगा, पूरी रौनक चली गई है घर की, क्योंकि उसमें वो कर्राने की, चिल्लाने की, दुष्ट आत्मा बहुत खराब खराब चीजें बोलते हैं, मैं मार डालूंगा, ये वो पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना, वो चीजें घर में हो रही है। और ये स्त्री को पता चला है कहीं तो यीशु मसीह हमारे गांव में आए हैं, और ये जाती है, हालेलुया, ये जाती है यीशु के पास, बोलती परमेश्वर मेरे बेटी को ठीक कर दो। परमेश्वर ने उससे उसके विश्वास को चेक करने के लिए बहुत कुछ चीज बोली, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको पता चल गया एक ही है मुझे, जो मेरे मन को निराशाओं से हटाएगा, जो मुझे संकट से बचाएगा, उसका नाम यीशु मसीह है। आज आप लोग का घर अशुद्ध है। कौन सा घर की बात कर रही हूँ, है ना। कुछ दिन पहले प्रीति सिस्टर बोल रही मेरे घर में थोड़ा धूल मिट्टी हो गया, मैं साफ सफाई कर रही, घर अच्छा रहेगा तो अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार आपका जो अंदर का शरीर है और अंदर की आत्मा जब शुद्ध रहती, कोई उसमें गंदी बातें नहीं है, कोई बुरे विचार नहीं, वे विचार नहीं है, कुछ नहीं, गुस्सा नहीं, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर परमेश्वर रहता है, इस मंदिर में यीशु मसीह बसता है। और वो गंदगी में रहेगा क्या? नहीं। वो लड़की को अशुद्ध आत्मा से, प्रभु को पता था वो भी मेरा एक घर है जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा ने उसको अशुद्ध कर दिया। आप लोगों को भी जीवन में बहुत सी बातों ने आपको भ्रष्ट कर दिया है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आज आपको एक और मौका प्रभु ने दिया। आज और एक मौका, बोला आज एक और मौका यीशु ने मुझे दिया है। हालेलुया। अगर आज प्रभु के पास आप माफी मांग कर आते हो और आपके जीवन में ये चीजें होती है, आपको नहीं दिखता है, पूजा तुझे नहीं दिखता, तुझे गुस्सा आ रहा है, दूसरों को समझ में आता है ना। आप लोग कुछ बोल रहे हो तो आपको नहीं समझ में आता आपने क्या बोल दिया, लेकिन दूसरों को समझ में आता इसने मेरे से बहुत गलत बात बोली। आपको नहीं पता होता आपको कोई आदमी, कोई लड़की को किस नजर से देख रहा है, आपको थोड़ी ना पता होता, आप थोड़ी ना उनके अंदर घुसे हो, लेकिन आपको नजरों से आप पढ़ लेते हो, ये ना घान नजरानी बकतो है मला, है ना। आप एक तो वहां से दुम दबा के भागोगे या फिर बोलोगे काय बकतो है ना। मैं तो बहुत बोल देती हूँ हैंसल, बहुत धाड़ से हम बोल देते है ना। ये डेयरिंग हमको परमेश्वर के सेवक ने हमको सिखाया। हम बहुत डरते थे, कैसे बोले, हम रोते थे कि देख रहा, क्यों देख रहा भाई हमको, ऐसा होता था हमको। बट ऐसे नहीं है हमको परमेश्वर, क्योंकि मैं अभी नहीं डरूंगी, मेरे साथ यीशु। हालेलुया। सोचो वो औरत ने कई दरवाजा खटखटाया होगा अपनी बेटी को ठीक करने के लिए, उसको शुद्ध बनाने के लिए, आखिरी दरवाजे आई वो यीशु मसीह के पास। हालेलुया। उसने शायद ये गीत को गाया होगा ना, खड़े हो जाएंगे प्रभु के उपस्थिति, खड़े हो जाएंगे। शायद परमेश्वर के पास आकर उसने, है ना, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से बातें की। हालेलुया। उसका मन एकदम निराश हो गया था। हालेलुया। उसका मन निराश हो गया, उसको पता नहीं था क्या करूं, लेकिन उसको आखिरी आस थी यीशु मसीह की। उसका मन में दर्द था। आज आप लोग यहाँ पर खड़े हो, आपके मन में दर्द है, आप
आप आपके कुछ चाल चलन से आपने अपने आप को अशुद्ध किया है या नहीं? अपने आप को अशुद्ध कर लिया है। लेकिन परमेश्वर फिर भी आज खड़ा है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाइए, और ये जैसे हम गीत को गाएंगे, आपको नहीं आएगा ये गीत, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ सीखिए, अपने हाथों को उठाइए और खुदावंत के सामने प्रार्थना करके बोलिए, उससे बात करें, परमेश्वर मेरे से बहुत गलतियां हुई है, यीशु मसीह मुझसे बहुत चूक भूल हो गई है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के को यीशु के सामने लेकर आए। बनेगा वो। संकट में वो मेरा बल, हर मुश्किल को करता है। संकट में वो मेरा बल, हर मुश्किल को करता है। शैतान का नजात यीशु से ही है। अगर आज आप प्रभु के सामने आएंगे और अपने पापों को कबूली करेंगे तो परमेश्वर का जो बेटा है वो आपको स्वतंत्र करेगा, वो आजाद करेगा। परंतु पूर्ण हृदय से यीशु के पास आकर उसके पास आइए,
क्योंकि वही पिता है जो हमारी बातों को सुनता है, हमें संकट से बचाता है, हमें अशुद्ध होने से बचाता है, और जो हम अशुद्ध है वो शुद्ध रखने की ताकत रखता है। वही यीशु मसीह आज अगर आप एक जन भी खुदावंद यीशु के पास आकर अपने पापों को मान लेंगे तो खुदावंद यीशु आपको आजाद करेंगे। आपने जितने भी चीजें की है, जितने भी जो बताया गया मरकुस का 7 उसका 20 से जितना वचन बताया गया कि आपके अंदर वो अशुद्ध चीजें पनपती है और आपको अशुद्ध करती है, बुरी चिंताएं, व्यभिचार, परस्त्री गमन, लूचपन, छल, कपट, निंदा, लूचपन, अभिमान, ये सारी चीजें मनुष्य के भीतर से ही आती है। वो आपके अंदर छिप नहीं सकती, खुदावन की उपस्थिति में छिप नहीं सकती, वो सब निकलता है। लेकिन परमेश्वर उदास है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तेरे अंदर ये बातें हैं, मैं शुद्ध करने पर हूं, तो आज अपने आप को मेरे हवाले कर दे। आज यीशु मसीह आपको शुद्ध करने पर है, लेकिन वो आपको देखेगा, आपको जांचेगा, क्योंकि यीशु कहता है मैं तेरे दिल को परखता हूं, तुझे जांचता हूं और फिर ही तुझे मैं चंगा कर पाऊंगा। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में मैं देती हूँ यीशु मसीह के नाम में, और सभी ने मिलकर कहा आमीन आमीन।